everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना सेशन। जो हमने लास्ट में 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके स्टैटिक जीके के, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे 51 से। स्टैटिक जीके में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो टॉप 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे 200 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। तो वीडियो के साथ विदाउट स्किप के लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही बेस्ट वीडियोस पाने के लिए, महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो लेट्स एंजॉय विद सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टैटिक जीके वीडियो इज दांत का एनेमल से बना होता है। अरे सभी को पता है किससे बना है? ये बना है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट। बिरजू महाराज जिन्होंने बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण के लिए एक गीत लिखा था, एक थे, तो कौन थे? ये जो बिरजू महाराज थे जिन्होंने बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण के लिए जो एक गीत लिखा था वो क्या थे? वो क्या थी? वो एक कथक नृत्यांगना थी। क्या थी? कथक नृत्यांगना। नृत्यांगना यानी नृत्य करने वाली। विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और बात करें अगर ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो ये है आपका असम में। अब ये देखिए क्वेश्चन हो गया ना चेंज एडिबल पार्ट से कि अदरक पौधे का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो अदरक पौधे का भूमिगत तना भाग है। कौन सा है? भूमिगत तना। सौर मंडल में कौन सा ग्रह हटा दिया गया है? सभी को पता है। पहले हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हुआ करते थे? तो पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, अब इसको हटाकर 8 कर दिया गया है। तो जो आखिरी प्लेनेट था हमारा प्लूटो, छोटा सा, इस प्लूटो को क्या किया है? हटा दिया गया है हमारे सौर मंडल से। ठीक है। कुतुब मीनार अलाई दरवाजा द्वारा बनाया गया। तो ये दोनों ही, कुतुब मीनार भी और अलाई दरवाजा भी, ये किसने बनवाया? वैसे कुतुब मीनार तो हमने ये सुना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन क्वेश्चन में अलाई दरवाजा आ रहा है तो यहाँ आपका आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बल्ब फिलामेंट से बना होता है। तो बल्ब किस फिलामेंट से बना होता है? बल्ब जिस फिलामेंट से बना होता है उसका नाम है टंगस्टन। क्या नाम है? टंगस्टन। गूगल के सीईओ का नाम है। तो गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई। क्या नाम है गूगल के सीईओ का? सुंदर पिचाई। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम सभी को पता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आलू के चिप्स के पैकेट को फ्लश करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आलू के चिप्स के पैकेट को अगर फ्लश करना है तो नाइट्रोजन गैस का जो है वो यूज़ किया जाता है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से संबंधित हैं। तो ये जो टेनिस खिलाड़ी हैं आपके रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड से हैं। कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड। हबल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंधित है? तो ये आपकी हबल अंतरिक्ष दूरबीन USA से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? USA।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस देश ने सर्वाधिक फीफा विश्व फुटबॉल कप जीते? तो ब्राजील ने सर्वाधिक फीफा विश्व फुटबॉल कप जीते हैं। नीला चांद क्या है? ब्लू मून, ब्लैक मून, व्हाइट मून, फुल मून, हाफ मून, ये तो सब सुना है। ब्लू मून, तो ये नीला चांद आखिर है क्या? तो ये एक अतिरिक्त पूर्णिमा है, एक एक्स्ट्रा पूर्णिमा है जो एक वर्ष के विभाजन में दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? जब एक साल का विभाजन होता है तब ये नीला चांद हमको दिखाई देता है। बल की इकाई पूछी है, यानी कि बल मीन्स फोर्स, तो आपसे पूछा है यूनिट ऑफ फोर्स, और यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? इट इज नन अदर देन न्यूटन। एक पिंड जो किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबा हो, एक ऊपर की ओर बल का अनुभव करता है, और ऐसे बल को क्या कहा जाता है? आप क्या करिए, आप कल ऐसा करिएगा, बकेट में वाटर फिल करिएगा, उसमें हाफ मग इनसाइड दी वाटर डिप कर दीजिएगा और हाफ मग बाहर रखिएगा, तो आपको एक बल महसूस होगा और आप एक बल अनुभव करेंगे, और उस बल का नाम होता है उत्प्लावन बल। क्या होता है? उत्प्लावन बल। बायंट फोर्स। ईमेल के आविष्कारक का नाम बताना है, तो ईमेल का जो आविष्कार था वो शिव अय्यादुरई ने किया था। शिव अय्यादुरई। तो शिव अय्यादुरई के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। आपातकाल द्वारा लगाया जाता है, तो हम सभी को पता है, हमने सभी ने पढ़ रखा है कि आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। अलवणीकरण क्या है? तो अलवणीकरण क्या है? तो समुद्र जल से ताज़ा पानी प्राप्त करने के लिए पानी में घुले हुए लवणों को निकालने की प्रक्रिया ही आपकी क्या है? यही है आपकी अलवणीकरण। विप्रो के सीईओ का नाम बता दीजिए भैया। चलिए, तो विप्रो के सीईओ जो है वो आबिद अली जेड नीमचवाला हैं। आबिद अली जेड नीमचवाला। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड की अगर आप बात करें, 7 वंडर्स में भी आता है आपका पिरामिड ऑफ गीज़ा। क्या है? पिरामिड ऑफ गीज़ा है, और ये जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है ये सब मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट कब आया था? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिगन में आया था, फोर्स में आया था 1950, तो तभी आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्थापित किया गया। जाइरोस्कोप का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो जाइरोस्कोप का प्रयोग स्मार्टफोन में किया जाता है। कहाँ किया जा रहा है? स्मार्टफोन। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का पहला और ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोच्चि है। क्या है? कोच्चि। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में सत्य नडेला के पूर्ववर्ती कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में सत्य नडेला के पूर्ववर्ती स्टीव बाल्मर है। कौन है? स्टीव बाल्मर। किस इकाई को कंप्यूटर का तंत्रिका केंद्र कहा जाता है? तो कंप्यूटर का तंत्रिका केंद्र अंकगणितीय तर्क इकाई को कहा जाता है। सूखी बर्फ, बहुत ड्राई आइस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम वहीं गड़बड़ करते हैं। तो ये सूखी बर्फ क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस रूप में होता है उसको सूखी बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है।
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला का नाम बताएं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला है लियू यांग। क्या, कौन है? लियू यांग। ध्वनि को मापा जाता है, सभी को पता है, किसमें? डेसिबल में। हर्ट्ज भी इसकी इकाई है, बट हम इसको मापते हैं डेसिबल। गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है? बहुत इजी है, जयपुर को कहा जाता है। नेत्राणी कबूतर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एक छोटा द्वीप है जो कहाँ स्थित है? जो कि आपका अरब सागर में स्थित है। चेन्ना केशव स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चेन्ना केशव स्वामी मंदिर का निर्माण होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। कौन? सुनील गावस्कर। भारत का पहला रक्षा उपग्रह? तो GSAT-7। पहला रक्षा उपग्रह GSAT-7। 1947 में रेल बजट किसने पारित किया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके इकोनॉमिक्स में। तो 1947 में रेल बजट पारित करा था जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई। वीडियो गेम के आविष्कारक रॉल्फ हेनरी वेयर। रॉल्फ हेनरी वेयर। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर तक मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है। नोबेल पुरस्कार का संग्रहालय कहाँ है? तो नोबेल पुरस्कार का जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्वीडन में है। मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो शेहान करुणातिलका को उनकी पुस्तक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेंडा के लिए ये पुरस्कार मिला था। एटीएम का फुल नाम? तो एटीएम का फुल नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन। चाक का सूत्र क्या है? तो चाक का सूत्र है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी भैया कौन है? ये कोच्चि जो है वो अरब सागर की रानी कहलाती है। भारत के विभाजन की तिथि क्या है? तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और तभी भारत का विभाजन भी हुआ था। श्रीलंका की पहली राजधानी? तो श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुर। क्या थी? अनुराधापुर। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। मानव शरीर में कितना नमक होता है? तो शरीर के वजन का 0.4% मानव शरीर में नमक होता है। 0.4%। कौन सा मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है? तो बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। RBI के 23वें गवर्नर का नाम बताएं। तो RBI के जो 23वें गवर्नर थे वो रघुराम राजन थे। कौन थे? रघुराम राजन। ICC नंबर 1 टेस्ट खिलाड़ी 2022 कौन है? तो ICC नंबर 1 टेस्ट खिलाड़ी 2022 है आपके मारनस लाबुशेन। कौन है? मारनस लाबुशेन। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं पवन चामलिंग। कौन? पवन चामलिंग। नोट्रे डेम कैथेड्रल पर स्थित है। नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस में स्थित है।
फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बड़ा प्यार होता है फाउंटेन पेन से। तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक है वो है पेट्राचे पोएनारू, पेट्राचे पोएनारू। फिर है आपका AMU का मतलब क्या है? तो MMU का मतलब तो ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? तो भैया रिवॉल्वर का तो आविष्कारक सैमुअल कोल्ट है। कौन है? सैमुअल कोल्ट। तिब्बत से कौन सी नदी बहती है? तो तिब्बत से आपकी सतलज नदी बहती है। कौन सी? सतलज। परमाणु संख्या के बराबर है? तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। बल की SI इकाई न्यूटन, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। MRP का मतलब क्या होता है? तो MRP का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या होता है? अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फेथिये द्वीप पर स्थित है? तो फेथिये द्वीप कहाँ है? ये टर्की में है। कहाँ है? टर्की। इसे फेथिये से ऐसे याद रख लो, फेंकिए और टरकते नहीं, कहते टरक जाओ, निकल जाओ। तो एक वर्ड है टरक, वो निकलने के लिए यूज़ होता है। तो वही फेथिये मतलब फेंक दीजिए, बाहर कर दीजिए, और टर्की यानी निकल जाइए। तो फेथिये द्वीप टर्की में है। ऊष्मा के अध्ययन को ऊष्मगतिकी के रूप में जाना जाता है। ऊष्मगतिकी। फोर्ब्स की वैश्विक सूची के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अगर देखा जाए तो फोर्ब्स की वैश्विक सूची के अनुसार सबसे अधिक व्यक्ति बर्नार्ड अर्नाल्ड है। क्या है? बर्नार्ड अर्नाल्ड। सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सूखा रोग जो है वो विटामिन D की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन D। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो हरिहर बुक्का था। कौन था? हरिहर बुक्का। जंगल में पुनः रोपण को कहा जाता है? दोबारा से जब रोपण होता है उसको पुनर्वनीकरण कहा जाता है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? सभी को पता है, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पल्लव वंश के उस राजा का नाम बताइए जिसने कहानियाँ लिखी। तो पल्लव वंश के वो राजा जो कहानियाँ लिखते हैं उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या नाम है? नरसिंह वर्मन प्रथम। ईसा मसीह की सबसे ऊंची प्रतिमा पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में ही क्या हुआ था? आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और वहीं पर आप ईसा मसीह की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थित है। P.A. संगमा ने किस वर्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो P.A. संगमा ने 1996 से 1998 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारत के किस राज्य की सीमा अन्य राज्यों से सर्वाधिक लगती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य राज्यों से सर्वाधिक लगती है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग वारकेले हैं। ग्रेग वारकेले। क्या है? ग्रेग वारकेले। 10 पिन बॉलिंग गेम में उच्चतम संभावित स्कोर क्या होगा? तो 10 पिन बॉलिंग गेम में उच्चतम संभावित स्कोर होगा आपका 300 ₹300। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजेला वाट के द्वारा किया गया था। भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो सर्वोच्च कमांडर की बात हो रही है, ये है आपके भारत के राष्ट्रपति।
विश्व का सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबा पुल किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे लंबा पुल की अगर हम बात करें तो वो चीन में स्थित है। चीन में ही आपकी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी स्थित है। ये आपका पेनवेट है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 221 में है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ें। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स। हैव अ नाइस डे।